नेपाल वर्सेस वेस्ट इंडीज ए सीरीज की अगर बात की जाए तो आज कहीं ना कहीं चौथा टी20 गेम जो है वो हुआ और वहां पर वेस्ट इंडीज ने आप कह सकते हैं बहुत ही कंफर्टेबली नेपाल को यहां पर इस गेम में मात दे दी। लगभग 28 रन से कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज ने उन्हें मात दे दी और 3-1 से सीरीज यहां पर वेस्ट इंडीज ने अपने नाम कर लिए। सीरीज कर लिए कोई बड़ी बात नहीं, चलिए सीरीज हार गए तो ऐसा कुछ नहीं है कि इतना ओवरहाइट हो जाना सीरीज हार गए, सीरीज इनको हराना था, इनको नहीं हराएंगे तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, ओवरहाइट इतना होने की जरूरत नहीं है कि सीरीज हार गए तो क्या क्या कुछ हो गया इसमें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था कि इस गेम से, इन सीरीज से आप टी20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन कर रहे थे और प्रीमियर कप की परफॉर्मेंस के बाद टी20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस, टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले किस तरीके की जो लड़के हैं वो उससे सीख कर निकलते हैं, किस तरीके की परफॉर्मेंस हमें दिखाते हैं वर्ल्ड कप से पहले एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम के सामने, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लर्निंग फेज की अगर हम बात की जाए वो हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। रोहित पौडेल इकलौते ऐसे रहे किया, हालांकि जब जरूरत थी तब उनके बल्ले से भी रन निकले नहीं। प्रीमियर कप की अगर हम बात करें, चाहे वो दोनों नॉकआउट गेम्स हो, लेकिन फिर भी अगर आप इस सीरीज को भी लेंगे तो यहाँ पर लोन वॉरियर रहे लगातार उन्होंने कहीं ना कहीं कम से कम कोशिश तो की, बल्ले से उनके रन तो निकले, लेकिन बाकी एक भी प्लेयर ऐसे नहीं है और ये बहुत डिसअपॉइंटिंग। आप देखिए कुशल मल्ला की बात करें, वही सेम उनके आउट होने के तरीके, बल्ला एक बॉल पे शॉट आना, फिर अगली बॉल पर हवाई फायर, वन बॉल बैटल जो है वो तो एक मजाक बन के रह गया टीम के साथ। जैसे हमने पहले भी इस चीज को लेकर वन बॉल बैटल की धज्जियां उड़ाई थी इससे पहले भी, क्योंकि ये बहुत बेतुका सा लगता है। वन बॉल बैटल ट्रेंड वर्ड यूज तो होता है लेकिन वो प्लेयरों में दिखता नहीं है। अब वन बॉल बैटल की कहानी देखिए, आप कुशल मल्ला को देख लीजिए, एक उससे पहले बॉल पर उन्होंने बाउंड्री मारी, उसके बाद वो फिर वो ट्राई करने के लिए जा रहे हैं, जबकि पता है कि अभी अभी मेरे दोनों ओपनर जो है पवित्र लौट चुके हैं। ये वन बॉल बैटल का मतलब होता है बॉल की मेरिट पर खेलना, सिचुएशन के हिसाब से खेलना। कुशल मल्ला का वही सेम स्टोरी, एक बॉल पे 6 आ गया, फिर वही ट्राई करना, वही सोचते हैं कि शायद अगली बॉल हर बॉल सेम ही आए, वो हमें देखने को मिलता है। उसके बाद कुशल वर्तल को देखिए, कंसिस्टेंसी से वो फेलियर होते हुए नजर आ रहे हैं। हर बार आते हैं, 2-3 गेंदें खेलते हैं और कभी कभी 5-10 रन होते हैं, कभी कभी 0-1 रन पर टीम आउट होकर चली जाती है। आसिफ तक यहाँ पर कंसिस्टेंसी से रन करते हुए हमें नजर नहीं आ रहे। पेस बॉलर्स का लगभग वही हाल है, वो बता रहे हैं। अविनाश बोहरा ने इस मैच में काफी एक्सपेंसिव गए, काफी वाइड वो कहीं ना कहीं जरूर गए। इससे पहले करण सोमपाल वो लगातार भी एक्सपेंसिव है। कमल हैरी को ट्राई किया गया, कमल हैरी को ट्राई किया गया, भर के 50 उन्होंने भी दिए। प्रतीश जीसी टीम में है, वो भी रन के लिए जा रहे हैं। पेसर्स भी उसी बेदम रंग में नजर आ रहे हैं। बैट्समैन की बात करें तो उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे, हालत वही के वही है। ये सबसे बड़ा एक कंसर्न है कि सीरीज हार के, सीरीज की बात नहीं है, बात यहाँ पर है कि लड़के कितना ज्यादा इस सीरीज का यूटिलाइजेशन कर पाए। दिखा तो 4 मैच में एक भी प्लेयर की तरफ से नहीं है सिवाय रोहित पौडेल। बिल्कुल सही कहा है आपने, और वाकई में चाहे कोई भी प्लेयर हो, जिस तरीके से रोहित ने बल्लेबाजी की है वो ऐसा लग रहा था कहीं और बैटिंग कर रहे हैं। बाकी प्लेयर्स जो है उनके साथी प्लेयर वो लग रहा है कहीं और बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो बहुत पुअर इंटेंट, पुअर खेलने का तरीका, किसी को भी ले रहे हैं, चाहे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी लिया गया हो वो प्लेयर, उन्होंने भी बहुत पुअर अपना गेम दिखाया है। इससे शो होता है। इससे ज्यादा एंड डिसअपॉइंटिंग हुई है जो प्लेयर प्राइम है, जो वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस इतना खराब हुआ। बिल्कुल इस सीरीज में वाकई में बहुत पुअर आउटिंग रही है प्लेयर की। इतना अच्छा मैनेजमेंट ने प्रोवाइड कराया, एक कितनी क्वालिटी सीरीज वेस्ट इंडीज ए के खिलाफ, जहां भर भर के प्लेयर्स थे, वेस्ट इंडीज ए के नेशनल प्लेयर्स वाकई में। लेकिन जो प्लेयर्स हैं, कोच है, उन सब ने मिलकर जो एक कहते तो है बहुत टाइम से, 1 साल से कि लर्न कर रहे हैं। जब इतनी अच्छी टीम आपके खिलाफ खेलने आई है, उसके खिलाफ भी इस तरीके की आउटिंग हो रही है बैट्समैनों की, बॉलर्स की, खुद के घर में। चलिए अवे होता तो समझ में आता कि अवे में तो टीम वैसे ही खराब है। बिल्कुल, अवे में तो एसोसिएट्स के खिलाफ इतना खराब खेलते हैं तो फुल मेंबर्स की बात क्या। लेकिन होम में है जहां बचपन से लेकर क्लब क्रिकेट से लेकर, मतलब माफ कीजिएगा, एकदम क्रिकेट आपके डोमेस्टिक वगैरह सब यही होता है। वहां पर इस तरीके का क्रिकेट खेलना, चाहे बैट्समैन हो, आपके पेस बॉलर्स हो, स्पिनर्स में भी कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही। कंसिस्टेंसी तो है ही नहीं, जो हम सॉरी टू से, लेकिन जो हम कई फुल मेंबर्स की प्लेयरों में देखते हैं उनमें ये बात एक नजर आती है। ये एक बहुत बड़ी चीज है और ये वाकई में एक चीज जो नजर आती है, जो अलग करती है काफी। जबकि नेपाल तो इतना क्रिकेट खेलती है, तब बड़ी हैरानी की बात होती है, तब आखिर एक प्लेयर ऐसा क्यों नहीं है जो थोड़ा सा कंसिस्टेंट दिखाए।
जिसका एवरेज 35 से 40 का एवरेज हो, जहाँ कंसिस्टेंट नाम की कोई चीज हो। ये नहीं कह रहे हम कि 100 का एवरेज हो, जी हाँ, नहीं या कोई भी बॉलर हो वो 5-5 विकेट लेता रहे, लेकिन एक नजर तो आए हर मैच में। जैसे एक बॉलर हो हर मैच में 7-8 की इकोनॉमी से 2 विकेट लेकर बस जा रहा है। बस ये और मुश्किल हो रहा है खेलना, मुश्किल हो रहा हो खेलना। कोई बैट्समैन हो 35-40 के एवरेज से पिछले 15-20 इनिंग्स से लगातार रन्स कर रहा जी है, हाँ। ये कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं। बताइए इतने मैचेस खेलने के बावजूद भी नेपाल जितने मैचेस खेल रहा है उसके बावजूद भी हमें वो कंसिस्टेंसी प्लेयर्स में देखने को अजीब मिलती नहीं है, बहुत डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड होता है। कप की स्क्वाड सेलेक्ट हो चुकी है, उसी के अगले दिन इस तरीके की आउटिंग होना। सिर्फ रोहित पटेल बेहतरीन खेल रहे हैं वो यहाँ पर, और उसके अगले दिन की बात नहीं है, वो सबको पता था कि जो प्राइम 11-12 प्लेयर है वो तो वो कौन मालूम है, होंगे, जी हाँ। और उन सबकी परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है इन 4 मैचेस को अगर हम मिला दें। इनफैक्ट दीपेंद्र सिंह यारी की परफॉर्मेंस भी खराब जी रही हाँ, है, जरूर, और उनपे जितना दरमदार अभी है उतना दरमदार बिल्कुल, इस सीरीज के बिल्कुल, बाद भी होगा T20 वर्ल्ड कप में नेपाल के लिए, वो प्राइम प्लेयर है। बिल्कुल। लेकिन इस सीरीज में उनकी परफॉर्मेंस भी काफी खराब रही है। गुलशन झा की बैटिंग परफॉर्मेंस काफी खराब रही है। कुशल बुरतल तो यही तो कहा ना, कंसिस्टेंसी कोई नजर हमें नहीं आती। इसी को देखिए, consistent अभी कहते हैं। अभी एसीसी प्रीमियर कप में दीपेंद्र सिंह एरी ने काफी रन्स किए, बताइए आप। 150 करीब रन्स की, शायद 50 के जी एवरेज से, हाँ। और अभी देखिए अचानक से 4 यही तो मैचेस में problem runs नहीं है। इसी कंसिस्टेंसी की हम बात कर रहे हैं। ये कंसिस्टेंसी क्यों नजर नहीं आती किसी भी प्लेयर में, चाहे वो आप कुशल गुरतेल से लेकर लास्ट प्लेयर जी ललित हाँ, ये राजपूत सही से कहा आपने। प्रतीश जी से जो भी आता हो, लास्ट अविनाश जो भी बैटिंग करने आता हो, किसी भी प्लेयर में अपने अपने डिपार्टमेंट में वो कंसिस्टेंसी देखने को मिलती नहीं है। ये बहुत डिसअपॉइंटिंग सा लगता है। और 4 मैचेस हो गए, एक अगर देखिए ये बहुत झूठ होगा अगर कोई आकर कहता है कि कोई आकर ये कहता है कि बहुत बहुत अच्छा टीम ने फाइट किया, ये किया, इतना 180 पहुंचे, इतना पहुंचे, अरे तो बैटिंग ये झूठ हुआ। अब किस तरीके की कंडीशंस, आप जब बाहर जाएंगे और उसके बाद एक अलग तरीके का प्रेशर होगा, वहां पर चीजें कैसी होंगी वो हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और अभी हमने वो देखा भी प्रीमियर कप, जबकि वो तो सिर्फ एशियन टीमें थी, और वहाँ तो साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका और इनफैक्ट नीदरलैंड्स भी, जो कि बहुत स्ट्रांग टीम है, और वो तो खैर हर जगह ही स्ट्रांग बहुत काफी चलती नजर आती है। वहाँ अलग अलग चीजें होंगी। ये बहुत झूठ होगा कि अगर कहे कि लड़कों ने बहुत अच्छा खेला, सबने बहुत बेहतर खेला, हमने एक अच्छा गेम खेला, नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा। ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक फेक प्रेस टाइप का होगा। कहां से अच्छा खेला? अब मैं आप ही से पूछूं, आप मुझे 3 नाम बताइए इस पूरी सीरीज में, इन 4 मैचेस में, जो जिन 3 नामों ने नेपाल के आपको बहुत इंप्रेस किया हो और बहुत आप उनकी परफॉर्मेंस से खुश हो। बताइए कैसे आप 3 नाम जोड़ेंगे? ये तो बहुत फेवरेटिज्म वाली बात हो जाएगी। एक ही नाम बनता है, रोहित, सिंगल नाम बनता है रोहित, बिल्कुल, नो डाउट, जरूर। ये सबसे बड़ी बात है। तो वो फेक प्रेस कैटेगरी में आ जाएगा कि अगर अच्छा खेले और टीम जो है, देखिए टीम आज 209 चेस करने थे, आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा स्कोर था तो वहां तक टीम नहीं पहुंच पाई, लेकिन आपके जो स्टार्स बैट्समैन थे वो पूरी तरह से फ्लॉप हो रहे हैं, वो सबसे बड़ा रीजन है। उसके बाद चलिए 160 पे आ गए हम, वो भी टीम चेस नहीं कर पाई। यहाँ तो स्कोर हाई नहीं था, वहां पे भी स्कोर चेंज नहीं हुआ। ये दिक्कत नजर आयन बहुत ज्यादा आई है, और आज के मैच में भी हमें वही चीजें यहाँ पर देखने को मिली है। तो आज के मैच की अगर बात की जाए तो जो स्कोर्स वगैरह रहे वो जान लेते हैं फटाफट। वेस्टइंडीज ने अगर बात करें 209 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर, 20 ओवर में उन्होंने बैटिंग की, और जो उनके टॉप स्कोरर्स यहाँ पर रहे हैं वो रहे हैं जॉनसन चार्ल्स और आंद्रे फ्लेचर, 58 और 84 दोनों ने किया, और जो फिनिशिंग टच रहा वो फैबिन आइडल ने दिया, 33 रन बनाकर यहाँ पर बात करें। उसके बाद बॉलिंग कार्ड की बात की जाए तो नेपाल का जो बॉलिंग कार्ड रहा वहां पर जो हाईएस्ट विकेट टेकर रहे वो कुशल बुरतेल रहे, 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट। लेकिन जैसे हमने पहले ही कहा, जब तक वो अपना मेन रोल नहीं प्ले करते ये सब कोई किसी काम के नहीं होने वाले। और जो पेसर्स हैं अविनाश और प्रतीश वो काफी एक्सपेंसिव गए हैं, और बाकी बॉलिंग कार्ड का हाल यही रहा। हमने कहा कि वो एक कंसिस्टेंसी नजर किसी भी प्लेयर में नहीं आती, चाहे हम प्लेयर 1 की बात करें या फिर प्लेयर 11 की। उसके बाद नेपाल की बैटिंग कार्ड की बात करें तो जैसे कि आप जानते ही हैं, पूरी कहानी पूरी सीरीज में ही बल्कि यही रही है, रोहित पटेल और बहुत आज भी 47 गेंदों में 82 रन बनाया। बस अफसोस इसी बात का होता है कि ये परफॉर्मेंस अगर एसीसी प्रीमियर कप के नॉकआउट्स में निकल कर आता तो कुछ और बात होती, बेहतरीन बात होती। अगर ये परफॉर्मेंस एसीसी प्रीमियर कप के नॉकआउट्स में निकल कर आता, उस वक्त टीम को बहुत ज्यादा जरूरत थी। बायलैंडर सीरीज में अगर आप 20-30 रन भी कर रहे, 30-40 रन करके आउट भी तो इतना ज्यादा दिल को नहीं लगता, लेकिन एक बड़े इवेंट्स पर अगर परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, जहां पर ज्यादा चीजें दाव पर लगी है, तो थोड़ा सा अफसोस जरूर होता है। लेकिन चलिए इस सीरीज में फिर भी इंप्रेसिव कैटेगरी में रोहित पटेल जाकर फिट बैठेंगे, और वो उन्होंने किया। बाकी कंट्रीब्यूशंस दीपेंद्र सिंह, एरिक गुलशन के बाद अच्छा मौका था इस मैच में, 40 गेंदों में 80-85 रन करीब चाहिए थे, प्लेटफॉर्म सेट था दोनों के लिए, लेकिन वो फैसन ने कहा तो दोनों ये चीज को नहीं कर पाए। एंड वेस्टइंडीज उसके बाद बात करें, अविनाश मौर्य ने थोड़े बहुत नीचे आकर 17 रन जरूर किए, लेकिन कोई फायदा उसका रहा नहीं, टीम पहले ही मैच हार चुकी थी। एंड वेस्टइंडीज का बॉलिंग कार्ड जानते हैं,
बिल्कुल 4 ओवर में 26 रन, 3 विकेट हेड एंड बॉल्स ने लिए हैं। उसके बाद आपके गुणाकेश मोती ने काफी रन दे डाले, लेकिन 2 विकेट निकाले। फैबियन एलन ने या फिर 2 विकेट निकाले, रन्स भी किए थे उन्होंने और 2 विकेट भी निकाले। बिल्कुल, तो फिलहाल इस मैच एनालिसिस में इतना ही। जैसे हमने पहले ही और शुरू में ही जैसे हमने आपके सामने रखा कि सीरीज हार गए, इसका बिल्कुल भी माइंड में मत रखिए कि सीरीज हार गए, सीरीज बहुत जरूरी था, सीरीज कैसे हार गए। वो क्या होता है, वो क्राउड प्लीजिंग के लिए होता है। जी हाँ, जी हाँ। वो क्राउड प्लीजिंग के लिए होता है कि सीरीज जीत जाते तो क्राउड खुश होती, सब ताली मारते, एक अलग इन्वायरमेंट होता है, वो उसके लिए होता है। लेकिन लर्निंग फेज के लिहाज से, प्रिपरेशन के लिहाज से ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक मैच से चौथे मैच तक हम हार गए, लेकिन वो लर्निंग फेज कहां दिखा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वो लर्निंग कहां दिखी, कौन से प्लेयर में दिखी कि उन्होंने मैच 1 से मैच 4 में लर्न कर काफी बेहतर तरीके से उस चीज को इंप्लीमेंट किया है, एक्सक्लूडिंग रोहित पुराण। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ। ये एनालिसिस अगर आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। डेल क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बाकी सारे अपडेट्स के लिए T20 वर्ल्ड कप की कवरेज जारी है हमारे चैनल पर, जाकर उन सब वीडियोस को भी जरूर चेक करें।